बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के विधायक दल की बैठक। आपको हमारी एक खानदानी बाम दिखा रही हूँ, ये वाली। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो समय तो सुबह का ही हो रहा है, मगर सुबह से अनगिनत काम जो रहते हैं घर के, वो बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ बना लिए मैंने बढ़िया सी चाय और तीनों ने मिलके किया है चीयर्स। बीजेपी के विधायक दल की बैठक। तो आज तो दीदी ने भी बोल ही दिया चीयर्स, क्योंकि रोज़ तो मैं और मम्मी चीयर्स करते हैं चाय से। और ये देखिए, ये कुछ सामान है जो स्मार्ट बाज़ार गए थे तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी। ये जो कॉम्ब का सेट है आपको मैंने दिखाया था 99 रुपीज़ का। जैसे मसाले में जीरा जो है वो बस इतना सा ही बचा हुआ है, तो ये ले आई थी। और चिया सीड्स लाई हूँ। कभी कभार जैसे नारियल पानी होता है ना, डाब, तो उसमें मैं डाल के पीती हूँ। ये मुझे आंचल देती थी, अच्छा होता है। ये जीरा हो गया, तेज पत्ता, ये सब चीज़ें क्या है ना, डेली दोनों तीनों टाइम लगती हैं छोका में, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही भर के मैं रख लेती हूँ। अब देखिए मेरे डब्बों की हालत, 2 साल हो गया इन सबको। अभी ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए ये जंग टाइप के खा गए हैं। और धोने से नहीं जाते हैं, धोने से अगर रगड़ो तो ये और ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगता है। तो इसलिए कल डब्बे मैंने देखे, बट ऐसे कुछ मुझे समझ में नहीं आए वहाँ पे, तो ऑनलाइन से ही मंगवाऊंगी मैं। ये 100 ग्राम है चिया सीड्स। तो किसी किसी चीज़ में, जैसे दही में थोड़ा सा ओट्स, चिया सीड्स 1 चम्मच भिगो के रख दिया, फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट डाल के खा लिया, तो ऐसे कभी कभी लगता है। और नारियल पानी में ये पूरा ही ख़त्म हो गया था, कच्चे वाले जो पीनट होते हैं। ये जो डब्बे हैं ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी आप इसमें रख दीजिए और कितने समय के बाद भी देखिए सामान सीलता बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश रहता है, एकदम क्रंच रहता है, एयर टाइट अच्छा है ये। बहुत अच्छी तरह से बंद होता है ये मैंने पहले ही से धो के पोंछ के सुखा के रख लिया है। यहाँ का स्टिकर निकाल दिया, ये अभी नहीं निकाला है, बस खाली ओवन में ज़रा सा गर्म करूँगी इसको कुछ सेकंड और ये निकल जाएगा। तो इसको स्पेशली रखा जाता है, जैसे कि रिफाइंड वगैरह हो गया, घी हो गया, घी पिघला हुआ रहे तो अच्छा है, लेके हल्का सा ब्रश कर लिया, हो गया। तो मैं इसको आई थिंक घी के लिए ही करूँगी, क्योंकि रिफाइंड में खाती नहीं हूँ। इसमें इतने से काजू ये बचे हुए हैं, तो कुछ बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी, पुराना है ये। और कल जो नया लाई हूँ तो वो बस इसमें रखूँगी। थोड़ी बड़ी पैकेट लाती थी, बेटी घर पे थी तो दोनों मिलके कुछ खाते थे, कुछ बनाती थी। अभी यही ले आई हूँ मैं, बट इनके भी प्राइस कुछ कम नहीं है। काजू की क्वालिटी भी अच्छी है, देखिए बढ़िया है। इस बार मैंने टूटा वाला नहीं लिया है, बट रेसिपीज वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके लिए ऐसे टूटे वाले जो मिलते हैं वो सही है। लोहे का जो तार मैं यूज करती थी बर्तन मांजने के लिए, वो तो मैंने कब से बंद कर दिया है। अब मैं ये ले आती हूँ, ये बहुत अच्छा है। इसी के जैसा वो ब्लैक वाला भी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इससे क्या है ना, इतना हार्ड है कि बहुत अच्छे से बर्तन मज भी जाते हैं। और लोहे के तार में कभी कभी टूट के साइड के कोने कोने में लगे रह जाते हैं, तो वो खाने में भी आ सकते हैं मुंह में, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। ये एक्स्ट्रा मैं ला के रखा है। मेरे पास ओपनर बिल्कुल भी नहीं था किसी भी बॉटल वगैरह को ओपन करने के लिए, तो एक ये ले आई हूँ मैं, छोटा सा है, अच्छा है। ये
था नहीं तो ले लिया। और जो कॉम्ब है मेरे, तो काफ़ी दिन हो गए उनको, अब उनको मैं फेंक दूंगी और ये वाले रखूंगी अब। तो इसमें आई थिंक खोल के दिखाई देती हूँ आपको कितने हैं इसमें, 4 तो होंगे ही। 99 रुपीज़ के हैं। तो एक ये वाला, एक ये नॉर्मल वाला जो यूज़ करते हैं, एक ये, अच्छा 5 है, एक बड़ा एक ये, तो अच्छा है, यही ले लिया मैंने। किचन का ये वाला ड्रॉर तो मैंने इसी चीज़ के लिए बना रखा है कि छोटी मोटी पैकेट्स में जो भी बचता है उसमें गार्डर लगा के मैं रख देती हूँ। और ये बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ कि नई बॉटल्स हैं 2-3, ये जैसे बालों में जैसे रोज़मेरी वाटर वगैरह हम बनाते हैं DIY, तो उसके लिए तो अभी ये रख दिया है। इसमें सारा सामान कुछ ज़रूरी सामान ही है। और ये मीशो से मैंने मंगवाया था, जो आज तक मुझे यूज़ करना नहीं आया। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो खोज के देखा है, अब मैं ट्राई करूँगी कि ये मुझे आया या नहीं आया बटन लगाना। दीदी ने भी मंगाया बट वो ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। चीज़ तो बड़ी अच्छी लगी थी, सस्ती भी थी, बात सस्ती की नहीं है मगर बड़ी अच्छी चीज़ है ये, इसलिए मंगा ली थी। ये खानदानी बाम दिखा रही हूँ, ये वाली, ये मैं अगर पॉसिबल हुआ तो टैग कर दूंगी, आप नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। इस बाम से मतलब मैं क्या बोलूं कि इतना आराम पड़ता है आपको, कहीं भी शरीर में दर्द हो, बहुत बढ़िया है ये। तो हम हमेशा रखते हैं इसको, पॉसिबल हुआ तो इसको टैग जरूर करूंगी। आज मेरा न्योता है, मुझे कहीं जाना है और लंच मेरा वहीं है, स्पेशल लंच। तो दोपहर के करीब 1 बजे जाऊंगी लंच करने के लिए। तो मेरा न्योता था मेरे मम्मी पापा के घर में, अब दीदी भी आई हुई थी। और ये हमारा फेवरेट खाना है, मसूर की दाल है, नींबू धनिया वाली, चावल, आलू का चोखा है और करेले की भुजिया है। तो इससे स्वादिष्ट और संतुष्टि वाला खाना कोई नहीं हो सकता है। बस मैं ही बाकी रह गई थी क्योंकि मैं लेट आई थी और मम्मी तो जल्दी खाना खाती हैं। तो फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद एक एप्पल खाती हूँ मैं, या एप्पल नहीं है तो अनार खा लेती हूँ, और कुछ भी नहीं है तो छाछ तो मैं पीती ही हूँ। तो इससे ना डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। बस थोड़ी देर बैठ के बातचीत करती रही और एप्पल खाया। उसके बाद मैं आ गई अपने घर। थोड़े बहुत ही बर्तन थे तो बस गई तो फिर मम्मी ही धोती बाद में या फिर दीदी। तो मैंने सारा सब कुछ साफ़ करके जो खाना था छोटे बर्तन में पलट के फ्रिज में लगा के उनका पूरा किचन में क्लीन करके वापस आई हूँ। अब आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा तो चेंजेस लग रहा होगा, क्योंकि तबीयत मेरी एकदम ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है। कल तो मुझे फीवर भी आ गया था, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। कल ना चाहकर भी मुझे लीव लेना पड़ा, क्योंकि अभी कुछ वायरल ऐसा ही चल रहा है कि सभी की तबीयत ऐसे बिगड़ रही है। आप सभी को राम राम जी। शाम का समय है और बस घर की लाइट्स वगैरह मैंने ऑन की है। अब कम से कम सप्ताह भर पहले मैंने अपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए एक आलू की हल्की सी रसेदार सब्जी बनाई थी, आलू टमाटर की, और सत्तू की स्टफिंग वाली रोटी बनाई थी। मम्मी को इतनी पसंद आ गई कि इतनी तारीफ़ की मम्मी ने, फिर दीदी ने बोला मैं मुझे भी खिलाती हूँ बना के। भरवा सत्तू की रोटी और वही आलू की सब्जी बना रही हूँ। ये चने का सत्तू है जो उस दिन बनाया था। अजवाइन। तो जिनको भी उस दिन रेसिपी में कुछ नहीं समझ में आया तो आज मैं बता देती हूँ कि सत्तू में मैंने नमक डाला है, अजवाइन, कच्चा सरसों का तेल, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू, बस इतना ही काफ़ी है। ये सत्तू काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के जैसे बंधने लग जाए ना, वैसे भी खा के पानी पी सकते हैं, जो बिहार में चलता ही है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि रोटी तोड़ते वक्त सत्तू गिर रहा है तो आप हल्का सा पानी डाल के बांध लीजिए, बट हमें अच्छा लगता है और खाने में स्वाद पता नहीं ऐसा लगता है कि बढ़ गया है ऐसे सत्तू से। तो बस सरसों का तेल गरम किया है मैंने और जीरा डाल के
मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाई जाती है, बट मैं जो बनाती हूँ उसमें ना तो मैं प्याज डालती हूँ, ना अदरक, ना लहसुन। तो ये आप उस दिन भी बना सकते हैं जिस दिन आपके घर में कोई पूजा पाठ हो या आप प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं। तो बस इसको छौंकने के बाद में, और काफ़ी समय था मेरे पास में, अभी दीदी मम्मी आए भी नहीं थे। मैं अक्सर ये जो जगजीत सिंह जी की गज़ल है, काफ़ी सारी गज़ल जो रहती है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं शाम के समय पे बजाती हूँ। सबसे पहले तो कुछ मंत्र बजते हैं और कुछ राधा नाम का जप मैं बजाती हूँ। उसके बाद में मेरा डेली का रूटीन है, मैं यही सब बजा के सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। और समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता था पहले, बट अब पता चलता है। अब जब दोनों ही बच्चे बाहर रहते हैं, मैं ज़्यादा समय अकेली ही हूँ। मम्मी पापा भी हर वक्त ऑल द टाइम नहीं रह सकते हैं ना मेरे साथ में भी, तो पता चलता है, अब समय का पता चलता है। यही होता है कि परिवार साथ में रहता है तो इतना समय कैसे निकल जाता है नहीं पता चलता है। जब अकेले अकेले रहते हैं तो एक एक चीज़ पता चलती है। चलिए, वहाँ मैंने सब्जी को छौंक के ढक दिया है, आटा गूंद लिया और घड़ा मैंने भर लिया है। सामने आप देख सकते हैं जो स्प्राउट मेकर है ये ग्लास वाला, ये एक्चुअली बहुत ही कम प्राइस का आता है और बड़ी काम की चीज़ है ये। इसी में भिगो देती हूँ, धोल भी इसी में ही लेती हूँ, फूल भी इसी में जाते हैं, चना दाल या जो कुछ भी हो, और स्प्राउट भी इसी में बन जाता है। तो बड़े काम की चीज़ है। बस बैठ के अपने पसंद की जो गज़ल वगैरह है वो भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैंने गैस बंद की है और मम्मी और दीदी आ गए, तो उनको मैंने गरम गरम ही एकदम बना के खिलाया है। तो जब तक साइड में सब्जी चढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा ये कटलरी होल्डर है, इसको मैं क्लीन कर दूँ। इनको क्लीन करना कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, मगर ये बड़े काम की चीज़ें हैं। मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये जो कांटे का चम्मच है जिसको फोक बोलते हैं, ये हमेशा आप नीचे करके रखिए, ऊपर मत रखिए कांटे को। अच्छा नहीं होता है, घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ख़राब चीज़ें होती है ये सब, तो इसको नीचे करके रखिए। चाकू जो है तो उसकी जो पॉइंटेड वाली चीज़ है उसको नीचे करके रखिए। तो इसको मैंने क्लीन किया, तो लगे हाथ मैंने ये स्पाइस रैक भी क्लीन कर दिया। ये तो इतना कन्वीनियंट है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम चाकू, छुरी और कैंची हो गया, लाइटर हो गया, ये सब डेली हर वक्त किचन में लगने वाली चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चाकू की ज़रूरत है तो इतना खोजा, ड्रॉर में खोज रहे हैं तो इधर खोज रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। या तो एक ग्लास टाइप का भी आता है, उसी में डाल के रख लीजिए। कहने का मतलब है कि चीज़ें जो बार बार लगती हैं, रोज़ लगती हैं, वो एकदम सामने रहनी चाहिए किचन में। खाना बनाने में भी अच्छा लगता है, चीज़ें ज़्यादा खोज खोज के निकालो तो फिर मन भी नहीं लगता किचन में। बस मैंने सोचा कि अपने लिए एक लीकर चाय बना लूं, क्योंकि मेरी मम्मी शाम को भी दूध की चाय ही पीती हैं और दीदी हमारी बिल्कुल दूध की चाय अवॉइड करती हैं, बट हम लोग पिला देते हैं ज़बरदस्ती बोल के कि भाई हमारा साथ दे दो और हल्का सा इसमें लेमन डाल दो, तो टेस्टी सी लगती है ये लीकर वाली चाय। लीकर की चाय की रेसिपी आप पूछ रहे थे, आप सभी इनवाइटेड है मेरी लीकर चाय में। तो लीकर की चाय में कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। पानी में 2 चुटकी चाय पत्ती बॉईल करके हल्का सा लेमन, चीनी पीते हैं तो चीनी डाल लीजिए, मैं शुगर फ्री डालती हूँ बस। आप अदरक, इलायची, लौंग भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। और मम्मी दीदी आ गई थी, रोटी बना के दे ही रही थी, खा भी रहे हैं, और तभी आ गई आंधी तूफान, बारिश। तो जल्दी जल्दी मैंने आटे के हाथ धोए हैं, दौड़ के भागी हूँ, सारे कपड़े मैंने खिड़की से उतारे हैं और बाद में इन कपड़ों को फिर सुखाया है मैंने। तो अभी कोलकाता में डेली का यही चल रहा है, डेली सुबह से दोपहर तक तो ऐसी सड़ी वाली गर्मी रहती है कि क्या बताऊँ। और शाम होते ही एकदम अच्छा हो जाता है, बारिश होती है, खूब जम के बारिश होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी होती है, और आंधी तूफान पहले आता है। तो ये रोज़ का है। सो फटाफट से मैंने यहाँ पे बनाई है सत्तू भर के रोटियाँ। इसकी डिटेल रेसिपी कुछ ही दिन पहले शेयर की मैंने आपके साथ। आपकी मर्ज़ी है, रोटी बनाइए तो रोटी बनाइए, नहीं तो इसी के पराठे बना लीजिए। और रोटी बना रहे हैं तो जैसे मैं चिमटा से गोचा देती हूँ, जैसे नोच नोच के, थोड़ा ज़्यादा सा घी डालिए, क्योंकि सत्तू ड्राई होता है, वो घी को पूरा पी लेता है। हल्का सा ज़्यादा घी डालिए और खाइए, फिर देखिए मज़ा।
मैंने मम्मी दीदी को खिलाने के बाद में पापा के लिए लगाया है खाना, और ये मैंने अपने लिए बनाया था 2 रोटियां। सो मैंने भी खाना खा लिया। पूरा किचन साफ़ करने के बाद में यहाँ नीचे से मैं ज़रूर से पोंछा लगाती हूँ, और एक चीज़ और करती हूँ अपने किचन में सोने से पहले, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ थोड़ा खेलना तो बनता है, शांत शांत सा रहता है। मैं इसके साथ बहुत खेलती हूँ, दौड़ दौड़ के इसको बुला के प्यार भी करती हूँ ताकि ये ज़्यादा मिस ना करे बच्चों को, और खूब खेलता है। उसको ये मॉप से अगर मैं लेके भागती हूँ ना तो इतना मतलब खेलता है। उसकी पूंछ देखिए हिल रही है, मतलब वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।